विकसित भारत 2047 के नेशनल विजन को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता मजदूर मंच (बीजेएमएम) और विकसित भारत संकल्प संस्थान ने कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बंगाल में चाहे चाय बागान हो या अन्य सेक्टर, हर जगह मजदूर परेशान और शोषण का सामना कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल के संगठित और असंगठित मजदूरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिनमें शामिल थे कॉन्ट्रैक्ट और असंगठित मजदूरों का शोषण, उचित मजदूरी और समय पर भुगतान, अपॉइंटमेंट लेटर की कमी, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी, महिला मजदूरों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट और हेल्थ केयर, एमएसएमई, बीड़ी, बेंसन, माइनिंग, प्लांटेशन, ऑडियो विजुअल और टेक्सटाइल सेक्टर की विशेष मांगे। कार्यक्रम का मुख्य संदेश था कि एक विकसित भारत के निर्माण में मजदूर देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति की रीढ़ है। इस अवसर पर अमर सिंह, पशुपति मंडल, कल्पतरु भट्टाचार्य, इप्सिता भट्टाचार्य, जगदीश मंडल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज पश्चिमी बंगाल में हम लोग पूरे बंगाल के श्रमिक इकट्ठे हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका, इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने ये विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा। आज में कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है। बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह रात बदलनी चाहिए, यह राज बदलना चाहिए, ऐसी आवाज़ दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी, केवल श्रमिक ही नहीं, बाकी सब में भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला, उद्योगपतियों से मिला, व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है, इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है, हम सब लोग उसको देखना चाहते हैं। वे भी निश्चित होगा ही, क्योंकि जो अनेक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए, वे जाने ही चाहिए भारत के मूलभूत संसाधनों पर भारतीय लोगों का अधिकार है, जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले आ गए। और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसआईआर किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है, वो केवल ऐसे लोगों को यहाँ से बेदखल करने की कार्य योजना है जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एसआईआर के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है, यहाँ बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है। जो भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं दाएं बाएं, वो क्यों भाग रहे हैं जरा विचार कीजिए। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध हैं, गलत है। केवल कागज दिखाइए, कागज होगा तो कौन को भागने का जरूरत होगा। कागज है आपके पास, आपके पिताजी का, दादा डिपोर्ट होंगे, जो यहाँ से हटाए जाएंगे। जो लोग वैसे होंगे जो गड़बड़ हैं वो पहले ही अपने आप भग जाएंगे और जिनको जाना है सरकार के माध्यम से बीएसएफ या कोई भी गवर्निंग बॉडी होगी वो उनको निकालने की व्यवस्था करेगी। उसमें कौन सी चिंता है। आप लिस्ट दीजिए मुझे, मैं निकलवाता हूँ। आप दीजिए 200-500 लोगों का लिस्ट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश भेजना है, कहाँ भेजना है, मैं करवाता हूँ। মোটিভ হলো বিকশিত ভারত 2047 পর্যন্ত শ্রমিকের ভূমিকা কীরকম হবে সেই ব্যাপারে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এখানে এসেছিলেন, প্রথম ভিজিট ওনার। উনি আপনাদের জানালেন যে শ্রমিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভারতের রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য, একটা রাষ্ট্রের উন্নতির শ্রমিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনারা জানালেন। আর আমাদের আর কী বিষয় নিয়ে কাজ চলছে সেটাও আপনাদের অবগত করালেন। তো বিজেএমএম যে দল, এটা কোনো রাজনৈতিক পার্টি নয়। বিজেএমএম হচ্ছে একটা শ্রমিক সংগঠন, যে সংগঠন সারা বাংলার, সারা ভারতবর্ষের শ্রমিকের উপরে কাজ করে। কারণ শ্রমিক আপনারা ভালো করেই জানেন, আমাদের বিশেষ করে আমরা এই বাংলার মানুষ, তাই আমরা এই বাংলার কথাটাই ভালো বলতে পারবো অন্য বাংলার থেকে। এই বাংলার যে সরকার বর্তমান যিনি আছেন, মসনদে বসে আছেন, এই বাংলার সরকার শ্রমিকের জন্য যে কার্যকলাপ করছেন সেটা শুভনীয় নয়। আমি ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাইছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যেন ভবিষ্যতে এই ভাবনাটা ভাবেন, সরকারে থাকা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেন এই বাংলার শ্রমিক সংগঠনের যারা যারা যুক্ত আছে বা শ্রমিক যারা আছে সেই মানুষগুলোকে যেন একটুনি ভেতর থেকে এবং গ্রামে গঞ্জে গিয়ে একটু দেখার চিন্তাভাবনা করে।
কারণ সাধারণ মানুষ যেভাবে অত্যাচারিত, যেভাবে শ্রমিক বঞ্চিত, 12 ঘন্টা যে ডিউটিটা করছেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গায় এবং এমনকি গ্রামে কৃষকের কাজ পর্যন্ত করছেন, এমন এমন কিছু জায়গা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো 12 ঘন্টা শ্রমিককে কাজ করতে হচ্ছে। সেই 12 ঘন্টা কাজ থেকে যেন অব্যাহতি তারা পায়, তারা যেন 8 ঘন্টার কাজ করে এবং সঠিকভাবে কাজটাও করে, সঠিকভাবে অর্থটাও যেন পায়। কারণ প্রত্যেকের পরিবার আছে। আপনারা এটাও জানেন অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের একটা বিরাট আমাদের প্রয়োজন। এই অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যদি আমরা ঠিকঠাক না জোগাড় করতে পারি কাজের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তাহলে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবো না, আমাদের সন্তানদের ঠিকভাবে মানুষ করতে পারবো না, শিক্ষা দিতে পারবো না, সমাজ গড়তে পারবো না।